एक बार पुनः ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, कक्षा 12 की ज्योग्राफी के अंतर्गत अभी तक अपन ने 15 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज अपन 16वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आपके होंगे, इसकी पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही है। आपके बोर्ड पेपर दोबारा बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए आप इस चक्कर में ना रहें कि अभी हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आपका 100% एग्ज़ाम होगा, तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। तो इसलिए आप अध्ययन के प्रति लापरवाही कतई भी न बरतें और अपने दोस्तों को भी सजेशन दीजिए कि आप सही तरीके से अध्ययन कीजिए, अन्यथा अपनी अंक तालिका के अंतर्गत अपने प्रतिशत अंक बहुत कम रह जाएंगे, जिसके कारण आपको खामियाजा आगे जाकर उठाना पड़ता है। जब भर्ती एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें अपने प्रतिशत अति महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, आप BSTC कर लोगे सीनियर के बाद में, फिर आपकी प्रतिशत जब शिक्षक भर्ती के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें रिट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी सीनियर की प्रतिशत अंकों को जोड़ा जाता है। आपके जितने अंक आए हैं उन अंकों के आधार पर आपकी परसेंटेज निकलती है। तो वहाँ पे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी अंक तालिका पर कितनी प्रतिशत है। तो विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान देना है कि हम छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं, उन गलतियों को भूलते हुए अध्ययन के प्रति सतर्क हो जाएं, जिसे हम अच्छे अंक ला सकें। अब अपन अध्याय नंबर 16 जैविक एवं अजैविक संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैविक संसाधन के बारे में देखिएगा। सबसे पहले जैविक संसाधन, इसके बारे में अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैविक संसाधन, धरातल का समस्त जीव जगत जैविक संसाधन कहलाता है। जैविक का मतलब यही है कि धरातल के जितने भी जीव जंतु रहते हैं या जैविक जो संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जो भी है, किसी भी प्रकार का प्राणी हो सकता है, वो सब जैविक संसाधन के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए मानव, पशु, वन, मत्स्य आदि। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन विद्यार्थियों वह है जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं या निर्जीव पड़े हैं, तो उनको अजैविक संसाधन कहते हैं अपन। तो हम कह सकते हैं वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, चट्टान, धातु आदि, ये सब अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए पशु संसाधन। तो पशु संसाधन के बारे में अपन समझें तो इसमें कहा गया है, प्राचीन काल में पशुपालन भारतीय कृषि की एक प्रमुख सहायक क्रिया रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पादन GDP में पशुपालन का 30% योगदान है, जिसका मूल्य लगभग 4.5 खरब रुपए है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, 4.5 खरब रुपए है पशु संसाधन में GDP। भारत की जो GDP है उसका 30% हिस्सा रखता है पशुपालन। तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। और विद्यार्थियों, में आपको एक और बात बता दूँ कि कुछ समय पश्चात में आपको जल्दी ही बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाओ। अब देखिए विद्यार्थियों, जिसमें दूध का योगदान सर्वाधिक है। कुल पशुधन में गोवंश पशुओं का प्रतिशत 37.28, भैंसों का 21.23, बकरियों का 26.40, भेड़ों का 12.71% है। पशुपालन संख्या की दृष्टि से भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का 20% पशुधन पाया जाता है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 13% गायें हैं और 56% भैंसें हैं। ध्यान रखना, 13% तो क्या है, गाय, और 56% क्या है, विश्व की भैंसें है। यहाँ पे देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों व 43% गायों से प्राप्त होता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन विश्व का 18% करता है, जो विश्व में प्रथम स्थान पर है।
ध्यान रखना, दुग्ध उत्पादन में विश्व में क्या है अपन प्रथम स्थान पर। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है, अर्थात सबसे प्रथम राज्य है। 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या 51.21 करोड़ थी। अभी वर्तमान में 21वीं जनगणना हो चुकी, 20वीं जनगणना हो चुकी है, उसके आंकड़े भी आ चुके हैं और अब 21वीं जनगणना होगी पशुओं की। तो ये अभी अपनी पाठ्य पुस्तक उससे पहले ही प्रिंट हो गई थी, इस कारण से अभी इसमें आपके 20वीं जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। अब आगे देखिएगा, विश्व में आगे देखना विद्यार्थियों, विश्व में भैंस के संबंध में भारत पहला स्थान है। विश्व में भैंस के संबंध में भारत क्या है, पहला स्थान, ध्यान रहे, है ना, पहला स्थान है। बकरी में द्वितीय, मवेशी जनसंख्या में द्वितीय तथा भेड़ जनसंख्या में भी द्वितीय स्थान है। छोटे भूमिहीन तथा सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित है, छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरियां, मुर्गी पालन रोजी रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है। अब अपना महत्वपूर्ण बिंदु आता है भारत में पशु संसाधन का महत्व, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत में पशु संसाधन का महत्व समझिएगा। पहला बिंदु है, कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पशुधन संसाधन, है ना, महत्वपूर्ण कार्य है। और कृषि करेंगे तो उससे अपने को पशुपालन के भी लिए चारा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा बिंदु है, पशुओं से दूध प्राप्त होता है जो डेयरी उद्योग का आधार है। तीसरा है, पशुओं से मांस, चमड़ा व गोबर खाद प्राप्त होती है। चौथा बिंदु है, परिवहन के साधन के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है पशुओं को। और पांचवा है, पशुओं के सींगों से कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। तो ये 5 महत्व बिंदु थे जो पशु संसाधन का महत्व प्रदर्शित करते हैं। अब भारत में पशु क्षेत्र देखिएगा, भारत में पशु क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र। तो भारत में पशुपालन क्षेत्र, भारत को 4 प्रमुख पशुपालन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर पश्चिमी जलवायु या मरुस्थलीय प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र, चौथा है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। अब इनमें सबसे पहले बात करते हैं अपन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की। तो देखिए विद्यार्थियों, हिमालय पर्वत क्षेत्र, हिमालय पर्वत क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूर्वी भारत के राज्य सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख पालतू पशुओं जैसे भेड़, बकरियां हैं जिनसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। गुज्जर व बकरवाल प्रमुख चारावाह जातियां होती है। इसके बाद में देखिएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में पशुपालन की स्थिति, इस क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात प्रमुख है। इस क्षेत्र में अधिक तापमान, कम वर्षा के कारण कृषि के स्थान पर पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। इस क्षेत्र के प्रमुख पालतू पशुओं में ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, घोड़े और गधे हैं। इसके बाद में देखिए पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का तटवर्तीय क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र के प्रमुख पालतू पशुओं में भैंस प्रमुख है जिनसे दुग्ध प्राप्त करने के साथ ही कृषि कार्य भी किए जाते हैं। चावल की पुआल अर्थात प्राण जिसको अपन कहते हैं, डंठल और चरी का प्रयोग चारे के रूप में करते हैं। चरी का मतलब ये नहीं है पानी भरने की चरी, चरी का मतलब होता है हरा चारा, है ना, जो बाजरे की तरह होता है, उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये एक से अधिक बार काटे जा सकते हैं। अब आप देखिए आगे मध्य वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सम्मिलित है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल ज्वार, बाजरा है। यह भारत का प्रमुख भेड़ पालक क्षेत्र है। साथ ही उन्नत नस्ल की गायें व भैंस भी पाली जाती है यहाँ पे। अब हम भारत के पशुपालन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा
सबसे पहला बिंदु है 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार भारत में 51.21 करोड़ पालतू पशु हैं। आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2012 के अनुसार ही पूछा जाएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिया है वही पूछेगा, क्योंकि 2017 वाले नहीं पूछेगा आपसे आंकड़े, ये मैं आपको बता दूँ। पशु है जो विश्व का कुल पशुधन का 20% है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख पालतू पशु निम्न हैं। सबसे पहला है गाय और बैल। भारत का विश्व में गाय बैल पालन में ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। भारतीय नस्ल की गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ है, वही भारतीय नस्ल के बैल अधिक भारवाहक होते हैं। भारत में गाय बैलों की संख्या लगभग 9 करोड़ है, जो विश्व की कुल संख्या का 13% है। दूसरा है पशुपालन में भैंस। भैंस पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लगभग 11 करोड़ भैंसें पाली जाती है, जो विश्व की 56% है। भारत में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख भैंस पालक राज्य हैं। मुर्रा जाफराबादी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, जो अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे आती है अपने बकरियां। तो देखिए विद्यार्थियों, बकरियों के बारे में। भारत 13.5 करोड़, विश्व की लगभग 15% बकरियों का पालन करता है यहाँ पे भारत में, अर्थात इतनी बकरियां हैं भारत में। साथ ही विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ये कौन से स्थान पे है बकरी पालन में? दूसरे स्थान पे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात प्रमुख बकरी पालक राज्य हैं। बकरी पालन मांस के उद्देश्य के लिए अधिक किया जाता है, अर्थात मांस प्राप्ति के लिए इसका पालन अधिक किया जाता है। अगला है भेड़। देखिए, भेड़ मरुस्थलीय व पहाड़ी क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। भेड़ पालन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। राजस्थान भारत का सबसे प्रमुख भेड़ पालक राज्य है, जहां भारत की 60% से अधिक भेड़ें पाली जाती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु अन्य प्रमुख भेड़ पालक राज्य हैं। अब हम चर्चा करते हैं ऊँट की। देखिए विद्यार्थियों, ऊँटों के लिए ऊँट रेगिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी पशु है, क्योंकि रेत में चलने के लिए ये सक्षम होता है, इसलिए रेगिस्तान का महत्वपूर्ण उपयोगी पशु है। ऊँट के गद्दीदार पैर, मोटी चमड़ी, गर्मी को सहन करने, कुब्बड़ में भोजन व पानी की मात्रा को संग्रहित करने की क्षमता पाई जाती है। इन विशेषताओं के कारण ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊँट परिवहन का प्रमुख साधन भी है। भारत के में 50% से अधिक ऊँट अकेले राजस्थान में हैं। गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी ऊँट पाले जाते हैं। रायका रेबारी गुजरात की प्रमुख ऊँट पालक जनजाति है। ध्यान रखना, रेबारी जो जाति के लोग होते हैं वो ऊँट पालन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, भारत में पशुओं की कमज़ोर स्थिति के कारण। पहला है, भारत में पशु कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो इनको पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी होती है, जिसके कारण से पशु क्या होंगे? कम होंगे। आप किसी भैंस को चारा ही नहीं डालोगे तो वो दूध देगी क्या? नहीं दे सकती। दूसरा है, अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव है। पशुओं का विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होना भी है। पशुओं की अज्ञानता व लापरवाही, पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही भी है। भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय देखिएगा। पशुओं के पौष्टिक व पूर्ण आहार के लिए उत्तम चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए, अर्थात अच्छे अपने को चारागाह बनानी चाहिए जहाँ पर पशु आसानी से चर सके और अपना पेट भर सके। दूसरा है, पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु गाँव में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने चाहिए, अर्थात कृत्रिम गर्भाधान की स्थिति भी होनी चाहिए जिससे पशुओं की नस्ल में सुधार हो सके। तीसरा है, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलकर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और चौथा है, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के तरीकों का गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण पशु संसाधन विकास के उपाय थे। 4 मैंने इसमें महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं और 4 ही आपको भारत में पशुधन की कमज़ोर स्थिति के कारण बताए हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन संसाधन।
तो विद्यार्थियों में ये वन संसाधन का जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको अपलोड करूँगा, जो पार्ट 2 के नाम से आपको मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और आप अन्य दोस्तों तक जो वीडियो आपको मैंने अपलोड की है इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उनके भी अच्छे अंक आने की संभावना बन जाए। थैंक यू।